हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टेक्स्ट 2 का ग्रामर के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में हमारा पिछला सारा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पहले जाके वो देखें। सो लेट्स बिगिन विद आवर दिस वीडियो। सो अब हमारा ग्रामर के थर्ड पार्ट पे थे हम। तो इस पार्ट का थर्ड पार्ट है पुट द adverbs given at the end of the sentence at the appropriate place within the sentence. One is done for you. ओके, सो एक डन है हमारे लिए ये। जैसे फास्ट और क्विकली में से हमने कुछ भी सेंटेंस में ऐड करना है। तो पहला क्या है, मिस्टर शर्मा डेड एज द फैमिली वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर द वेडिंग। इसका आंसर आएगा, हमने सडनली का यूज़ करना है। मिस्टर शर्मा डेड सडनली एज द फैमिली वॉज गेटिंग रेडी टू गो फॉर द वेडिंग। नेक्स्ट है हमारा माई ग्रैंड। इसमें मैं ओनली आंसर्स बता देती हूँ, नहीं तो वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाती हैं। हमने अर्ली का ऐड करना है सेंटेंस में। माई ग्रैंड मदर अराइव्ड अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक क्रैश। नेक्स्ट है हमारा, हमने प्रोफ्यूजली का ऐड करना है। द मैन थैंक मी प्रोफ्यूजली बिफोर द ड्रॉप ऑफ। एंड हमारा एडी सेंटेंस है, admiringly the children clapped admiringly at the little girl extraordinary performance. नेक्स्ट में हमने हार्ड का ऐड करना है। The dog bit me hard when I was coming home from school. नेक्स्ट है, हमने फॉर्चुनेटली का यूज़ करना है। हम इस सेंटेंस में फॉर्चुनेटली का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। द फॉर्चुनेटली द पुलिस हैड सेवरल फोटोग्राफ्स ऑफ द सस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा जी है, उसमें हमने अब्रप्टली का यूज़ कर रहे हैं। सुनील लेफ्ट द रूम अब्रप्टली व्हेन ही सॉ द बुल कमिंग इन। अब हमारा इसके साथ अब हमारा ग्रामर का पार्ट ख़त्म होता है। अब हम एडिटिंग का पार्ट करेंगे। एडिटिंग के पार्ट हम फर्स्ट छोड़ेंगे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है। सिंपल फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। ये वीडियो में ऐड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अगर फिर भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड मैं इसमें पक्का वीडियो बनाऊँगी, प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अब हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। रीअरेंज ईच सेट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यूज़ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। तो ए है हमारा वाइस कॉमा एवरी कॉमा ए इज़ प्रवर्ब सेइंग। इसका हमारा सेंटेंस बनेगा एवरी प्रवर्ब इज़ अ वाइस सेइंग। सेकंड का हमारा, मैं आंसर बोल रही हूँ, सेकंड का हमारा बनेगा, इसके दो बनेंगे। यू कैन सी मी फ्रॉम देयर, या ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, कैन यू सी मी फ्रॉम देयर। ओके, मीन्स दो सेंटेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दे वर हैप्पी टू मीट द विजिटर। एक तो ये फुल स्टॉप की फॉर्म में बन जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में बन जाएगा। वर दे हैप्पी टू मीट द विजिटर्स। ओके, सो डी है हमारा, डू नॉट बी इम्पेशेंट। इसके साथ अब हमारा ये वाला एडिटिंग का पार्ट भी ख़त्म होता है। अब हमारा लिसनिंग का पार्ट है। लिसनिंग का ये हमें अनसिन पैराग्राफ दिया गया है, हमें इसे सिंपली रीड करना है एंड क्वेश्चन आंसर्स का आंसर लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हु इज़ मॉरी। मॉरी इज़ अ कॉलेज प्रोफेसर। नेक्स्ट सेकंड है हमारा, हाउ डिड मॉरी डेवलप हिज ओन कल्चर ऑफ लिविंग। मॉरी डेवलप हिज ओन कल्चर बाय रीडिंग बुक्स, विजिटिंग हिज कॉलेजेस, कीपिंग अप विद ओल्ड स्टूडेंट्स, राइटिंग टू डिस्टेंट फ्रेंड्स एंड लुकिंग एट नेचर। अब थर्ड है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मॉरी हैड स्टार्टेड, व्हाट वाज इट अबाउट। इसके साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हुआ और अब हमने थर्ड स्टार्ट किया। The name of the project that Maury had started was Greenhouse. It was about providing mental health services for poor people. इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। What did human activities mean to Maury? Maury created a cocoon of human activities, conversation, interaction and affection. फिफ्थ है हमारा, वाई वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसका आएगा, सब्जेक्ट ऑफ द क्लास वॉज मीनिंग ऑफ लाइफ बिकॉज द टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास वर लव, वर्क, कम्युनिटी, फैमिली, एजिंग, फॉरगिवनेस एंड डेथ।
इसके साथ अब हमारा ये कौन सा पार्ट था, लिसनिंग का भी ख़त्म होता है। लेट्स बिगिन विद स्पीकिंग पार्ट। मैं वैसे स्पीकिंग पार्ट में हमें उन्होंने देख लो जैसे पहले में दिया गया है वंस वी हैव कंप्यूटर आउटलेट्स इन एवरी होम, तो इन्होंने नीचे दिए गए हैं राइट योर पॉइंट्स हियर फॉर स्पीच। हमें खुद के पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारे क्या व्यू हैं, वो मैं आपको कवर नहीं करवा सकती बिकॉज इसमें हमें खुद के व्यूज़ लिखने हैं कि हमें इसे पढ़ के क्या पता चला, क्या हमारे व्यू बने। तो ठीक है, ये भी नहीं हम करेंगे। एंड सेकंड पार्ट है उसमें भी देख लो चैप्टर फंदे हैड प्रेजेंट डिफरेंट पर्सपेक्ट्स ऑन स्कूल्स एंड एजुकेशन। इसमें भी नीचे दिया गया है योर व्यूज़, यू हैव टू राइट योर व्यूज़। एंड ये भी नहीं मैं करवाऊँगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं फिर करवा सकती हूँ। सो गाइज लेट्स बिगिन विद राइटिंग पार्ट। हमें इन्होंने पैराग्राफ दिए गए हैं 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट and environmental pollution, being human in the age of artificial intelligence. After listening to the experts, do you think a robot should replace the human teacher? Give reason in support your आंसर। अब हम एक पैरा की ओनली 4 लाइन्स लिखेंगे बिकॉज अगर हम बुक पे कवर करते हैं तो ये इसके पास जितनी स्पेस है हम उतनी पे कवर करेंगे। अगर हम नोटबुक पे कवर करते हैं तो हम इसे लेंथी लिखेंगे, लेकिन एक बार मैं बुक पे कवर करवा रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक pollution is the kind of pollution of environment pollution. This pollution is caused due to the disease of electronic and electrical devices. Significant care must be taken to the communities in the developed countries. Next है हमारा being human in the age of artificial intelligence. Artificial intelligence has brought a lot of positive changes, but it has also brought an obsession as if the robots are chasing us. अब हमारा थर्ड है आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सपेक्टर्स वाला। इट शुड बी रियलाइज दैट ह्यूमन्स आर मच बेटर देन द रोबोट्स एंड वी कैन मेक फर्दर development. Robots can be used as teachers in some secondaries. मैंने स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर आपको वर्डिंग नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आप स्क्रीन से कर लेना। सेकंड है हमारा, सेकंड में हमने सिंपली लेटर राइट करनी है। मैं इसकी हेडिंग नहीं पढ़ूंगी बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी बन चुकी है, तो हम सीधा लेटर से स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रॉम में हमने अपने स्कूल का नेम लिखना है, फिर नीचे वाली लाइन में हमने प्लेस लिखनी है, फिर डेट लिख देनी है, फिर हमने टू में लिखना है टू द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सब्जेक्ट concerns about the damage caused by debris in space. Sir, Madam, introduction. I would like to raise my concerns regarding the burning issue of unprecedented increase of debris in the space. Body of the letter: more than 50 lakh pieces of debris or space junk that travel at 17,500 mph can damage satellite in the space. Conclusion हमने लिख देना I am humbly requested to look into this matter seriously. Space has to be preserved for future generation too. Next, yours sincerely, name and signature. हमें नेक्स्ट लाइन में अपना नेम लिखना है, उससे अगली लाइन में सिग्नेचर। तो ये मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं करवाई बिकॉज जितनी इन्होंने बुक पे स्पेस दी हुई है हमने उसके अकॉर्डिंग किया है। अगर आपको फिर भी ये बड़ी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आपको किसी भी क्वेरी, कोई भी टाइप की क्वेरी, देन प्लीज़ कमेंट करना। तो इसके साथ हमारा जो यूनिट 1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हमें सारी यूनिट के सॉल्यूशंस मिल गए। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 लेके आऊँगी। सो बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो प्लीज़ गाइज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय। आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी देन प्लीज़ कमेंट करना। एंड जो पार्ट मैंने लीव करवाए हैं अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट करना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है तो थम्स अप पर क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो बाय।